नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। बिहार की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं हूं प्रियांशी। हम अन्याय के बावजूद एनडीए के साथ रहे, बोले पशुपति पारस। इंडिया ब्लॉग में जाने पर कहा यह समय बताएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के साथ अन्याय किया गया, फिर वह एनडीए के साथ रहे। पशुपति पारस आरएलजेपी की एक बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें लोकसभा चुनाव में एक कच्चा सौदा मिला, लेकिन हमने अपनी वफादारी की। हमें उम्मीद है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इसे समझेंगे और हमें अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में एक उचित महत्व देंगे। पारस ने कहा कि आरएलजेपी एनडीए की ओर से उन 4 विधानसभा सीटों में से एक सीट पर चुनाव लड़ना चाहेगी जहां उपचुनाव होने हैं। ये सीटें विधायकों के सांसद बनने के लिए खाली हो गई हैं। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक पशुपति पारस ने आरएलजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नरेंद्र नाथ पांडे उर्फ सुनील को तरारी सीट के लिए उम्मीदवार के रूप में भी प्रस्तावित किया, जो कि सीपीआई एमएल के विधायक सुदामा प्रसाद के इस्तीफे के लिए खाली हो गई सीट है। पारस ने कहा कि नरेंद्र नाथ पांडे टफ फाइट देंगे। उन्होंने 2020 में एक निर्दलीय के रूप में बेहतरीन चुनाव लड़ा था। इस बारे में भाजपा को विचार करना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहा कि हमारी बैठक में हमने आरएलजेपी को मजबूत बनाने और विधानसभा चुनाव में एनडीए को अपनी ताकत देने का संकल्प लिया है, बशर्ते कि हमें एक सम्मानजनक हिस्सा मिले। हम अपने दम पर सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हम अपने दम पर सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि वह भाजपा को अलर्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि वह इंडिया ब्लॉक में जा सकते हैं, इस पर पारस ने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे। हम केवल उस सम्मान की मांग कर रहे हैं जो हम चाहते हैं, लेकिन भविष्य में क्या होगा केवल समय ही बताएगा। अब रुक करते हैं अगली खबर का। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना पर बड़ा अपडेट। इस तारीख तक बढ़ा आवेदन। 10 लाख वाली स्कीम की जाने पूरी अपडेट। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024-25 पर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। राज्य सरकार ने योजना आवेदन देने के लिए अंतिम तिथि 16 अगस्त तक बढ़ा दी है। जी हां, इच्छुक आवेदक अब 16 अगस्त शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले 31 जुलाई अंतिम तिथि रखी गई थी, लेकिन सर्वर स्लो रहने के चलते कई दिक्कतें आई थीं, जिसके चलते आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। आपको बता दें, नीतीश सरकार राज्य के युवाओं को उद्योग लगाने के लिए 10 लाख रुपए दे रही है। उद्योग विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। इसके लिए पोर्टल सोमवार सुबह 11 बजे खुलेगा। आवेदन की अंतिम तिथि 16 अगस्त कर दी गई है। हालांकि इससे पहले कहा गया था कि आवेदन की तिथि 31 जुलाई के उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप ने कहा है कि 31 जुलाई के बाद नहीं बढ़ाई जाएगी, लेकिन स्लो सर्वर के चलते कई आवेदक आवेदन नहीं दे पा रहे थे, जिसके चलते तिथि बढ़ा दी गई है। इस बार भी कुल 5 वर्गों में लाभुकों का चयन होगा। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना, अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, महिला उद्यमी योजना, युवा उद्यमी योजना और अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस बार करीब 9,200 लाभुकों का चयन होगा। इसमें अल्पसंख्यक योजना के तहत 1,200 लोगों का चयन होगा। अन्य 4 वर्गों में 8,000 लोगों का चयन होगा। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत अनुसूचित जाति जनजाति उद्यम योजना, अति पिछड़ा वर्ग उद्यम योजना, महिला उद्यम योजना, युवा उद्यम योजना और अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत लाभुकों का चयन होना है। इन्हीं वर्ग में आवेदन करना होता है। इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक की राशि मिलती है। इसमें 50% अनुदान और 50% ब्याज रहित ऋण होता है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। नगर पालिका संशोधन विधेयक पर नीतीश सरकार और पार्षद आमने सामने। मंत्री नितिन नवीन ने दिया आश्वासन। बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक के बाद नगर निकायों की स्वायत्तता पर सरकार और मुख्य पार्षद महासंघ में ठन गई है। नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि निकायों की स्वायत्तता पर नहीं होने दी जाएगी। बिहार राज्य मुख्य पार्षद महासंघ ने मंत्री के साथ हुई वार्ता को विफल बताते हुए अधिकारियों की लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया है। स्वायत्तता पर हमले को लेकर निकायों की आपत्ति के बीच नगर विकास मंत्री ने बुधवार को विभाग के सभागार में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि मंगलवार को विकास भवन में
कई नगर पालिकाओं के महापौर और नगर परिषद के सदस्यों के साथ चर्चा हुई। उन्होंने अपनी मांगे रखी है, कई तरह के विचार साझा किए गए। उनकी मांगों पर सकारात्मक रूप से विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नगर निकायों की स्वायत्तता किसी भी सूरत में कम नहीं होने दी जाएगी। अधिकारों को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाएगा। जो आपत्तियां आई हैं उस पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्यों की नीति में एक रूपता लाने के लिए संशोधन किया गया है। ठोस कचरा प्रबंध जैसे मुद्दों पर क्लस्टर बनाने जैसे मामले बिना संशोधन संभव नहीं है। निकायों में जनप्रतिनिधि ही सारे फैसले लेंगे। विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर भी मौजूद रहे। सभा के दौरान पटना मेयर सीता साहू ने कहा कि इसके खिलाफ हमारी लड़ाई सड़क पर धरना प्रदर्शन करने के साथ न्यायालय में भी कानून को रद्द करने के लिए चुनौती दी जाएगी। बिहिया नगर परिषद के मुख्य पार्षद सचिन कुमार गुप्ता ने कहा कि कानून को किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने दिया जाएगा। मुंगेर नगर निगम की मेयर कुमकुम देवी और मुजफ्फरपुर नगर परिषद की मेयर निर्मला साहू ने कहा कि नगर अध्यक्ष के कार्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में कार्यपालिका पदाधिकारी अंदरूनी हस्तक्षेप एवं प्रस्ताव को मनमाने तरीके से सुविधा अनुसार लागू करना बंद करें। अब रुक करते हैं अगली खबर का। वाटरफॉल में अचानक बढ़ गया पानी, फंस गए सैलानी, फिर एक दूसरे की ऐसे बचाई जान। सासाराम जिले के अमझोर इलाके में कैमूर पहाड़ी से निकलने वाले कशिश वाटरफॉल में अचानक पानी का बहाव तेज हो जाने के कारण झरने में बहुत सारे लोग फंस गए। जहां कैमूर के पहाड़ी क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश होने से कारण अचानक कशिश वाटरफॉल में पानी का बहाव तेज हो गया था। अचानक तेज हुए पानी के बहाव में मस्ती कर रहे लोग फंस गए, लेकिन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और एक दूसरे का हाथ पकड़कर बाहर निकले। घटना सासाराम के अमझोर की है, जहां कशिश वाटरफॉल में पर्यटक पिकनिक मनाने और प्राकृतिक की सुंदरता देखने पहुंचे थे। लोग अपनी मस्ती में मस्त थे, तभी अचानक वाटरफॉल में पानी का बहाव बहुत तेज हो गया और देखते ही देखते पानी का स्तर बढ़ने लगा और लोग उसी में फंस गए। इस दौरान बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और हिम्मत दिखाई। एक दूसरे का हाथ पकड़कर वाटरफॉल से बाहर निकल आए। आपको बता दें, कशिश वाटरफॉल सुदूरवर्ती इलाके में है और मानसून में यहाँ खूबसूरत झरना निकलता है, लेकिन कैमूर पहाड़ी पर अधिक बारिश होने के कारण कभी कभी इस वाटरफॉल का रूप रौद्र हो जाता है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। बताया जाता है कि 35 से अधिक लोग वाटरफॉल के दूसरे ओर फंस गए थे, लेकिन एक दूसरे के हाथ पकड़कर सभी बाहर निकल आए। अब रुक करते अगली खबर का। ओडिशा के भुवनेश्वर से सीबीआई ने 3 को दबोचा। अब बड़े सेटरों की खुलेगी पोल। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 3 अन्य आरोपियों को भुवनेश्वर से गिरफ्तार कर लिया है। इनमें रंजीत कुमार, अमित प्रसाद और धीरेन्द्र कुमार शामिल हैं। इन्हें मंगलवार की देर रात को गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें, गिरफ्तारी के बाद इन तीनों को पटना स्थित सीबीआई की विशेष दंडाधिकारी कुमारी रिंकू की कोर्ट में बुधवार को पेश किया गया। यहां से केंद्रीय जांच एजेंसी की अपील पर इन्हें 5 अगस्त तक के लिए रिमांड पर भेज दिया गया है। इनसे पूछताछ में कई अहम बातों के खुलासे की संभावना है। गिरफ्तार किए गए ये तीनों सेटर गैंग के सदस्य बताए जा रहे हैं। इनकी भूमिका पेपर लीक में काफी अहम रही है। इन तीनों से पूछताछ में कई अहम बातों का खुलासा हो सकता है। साथ ही संजीव मुखिया, अतुल वत्स समेत कुछ अन्य बड़े सेटरों के बारे में कई अहम जानकारी प्राप्त हो सकती है। इनकी निशानदेही पर गिरफ्तारी हो सकती है। सीबीआई नीट पेपर लीक मामले में बड़े सेटरों और आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए अब तक 33 स्थानों पर छापेमारी की जा चुकी है। सभी छापेमारी बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र समेत अन्य स्थानों पर की गई। आपको बता दें, ओडिशा से पहली गिरफ्तारी हुई है। इस मामले में अभी मुख्य सेटर समेत कुछ अन्य किंगपिन की तलाश जारी है। अब तक की जांच में कई अहम साक्ष्य जुटाए जा चुके हैं। अब तक पटना एम्स समेत अन्य मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में पढ़ने वाले 7 सॉल्वर समेत 36 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले में 36 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा सकती है। इस मामले में 36 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। उनमें से 15 को बिहार पुलिस और ईओयू की टीम ने गिरफ्तार किया है।
शेष की गिरफ्तारी सीबीआई की जांच टीम ने की। 3 और गिरफ्तारी से यह संख्या 39 हो गई है। इस मामले की जांच सीबीआई 23 जून से कर रही है। इसके बाद पटना के शास्त्री नगर थाना में दर्ज एफआईआर को अपने अधीन लेकर पूरे मामले में आगे की तफ्तीश की जा रही है। मेन चीटर की तलाश में जांच एजेंसी लगातार प्रयास कर रही है। उसके पकड़े जाने के बाद नीट पेपर लीक के एक राज का पर्दाफाश हो जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। अगले 3 से 4 दिनों में होगी झमाझम बारिश। आज 16 जिलों में ठनका का येलो अलर्ट। बिहार में बारिश की गतिविधियां अगले 3-4 दिनों में बेहतर हो जाएंगी। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में बताया है कि 3 अगस्त से 6 अगस्त के दौरान पटना सहित सभी जिलों में गरज तड़क के साथ अच्छी वर्षा की संभावना है। गुरुवार को पटना सहित राज्य के अधिकतर जिलों में बादलों की आवाजाही बने होने के कारण छिटपुट वर्षा के आसार हैं, जबकि प्रदेश के 16 जिलों में हल्की वर्षा के साथ मेघगर्जन व वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बुधवार को पटना, मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश हुई। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र विकसित होने के कारण तराई वाले इलाकों में मध्यम दर्जे की वर्षा के आसार है। बीते 24 घंटों के दौरान उत्तरी व दक्षिण भागों के अधिसंख्य जिलों के हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा दर्ज की जा सकती है। पश्चिम चंपारण के रामनगर में 142 मिमी सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई। बुधवार को दिन में तेज धूप के कारण लोग उमस भरी गर्मी से परेशान रहे। वहीं शाम होते ही पटना व आसपास इलाकों में काले बादल छाए रहने के साथ छिटपुट वर्षा व तेज हवा के प्रवाह से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। राजधानी में 2 मिमी वर्षा दर्ज की गई। बुधवार को पटना की अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि 38 डिग्री सेल्सियस के साथ गोपालगंज में सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। अब रुक करते हैं अगली खबर का। बिहार पर सूखे का संकट, 60% बारिश कम, 55% रोपनी, किसानों के 2000 करोड़ डूब सकते हैं। मानसून की बेरुखी से बिहार में सावन महीना का भी सूखा बीत गया। अब तक औसत से 60% कम बारिश हुई है। पानी नहीं मिलने से सूबे के खेतों में अब दरारें पड़ने लगी हैं। 31 जुलाई के बाद भी सूबे में सिर्फ 55% रोपनी हुई है। सिंचाई के अभाव में बिचड़ा और धान बचाना किसानों के लिए चुनौती बन रही है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि आगे एक सप्ताह और बारिश नहीं हुई तो 20% तक उत्पादन गिरने की आशंका है। इससे किसानों को करीब 2000 करोड़ का घाटा हो सकता है। 1 जून से 31 जुलाई तक राज्य में सामान्य से 37% कम बारिश हुई। इस कारण पूरे राज्य में रोपनी की रफ्तार सुस्त रही। कृषि विभाग ने इस वर्ष 36.56 लाख हेक्टेयर में धान की खेती का लक्ष्य रखा है। अभी तक लगभग 22 लाख हेक्टेयर में रोपनी हुई है। दक्षिण के जिलों में 50% से कम रोपनी। सबसे ज्यादा प्रभावित दक्षिण बिहार है। यहाँ के ज्यादातर जिलों में 12 से 40% ही रोपनी हो सकी है। इसमें जमुई, बांका, गया, मुंगेर, लखीसराय, अरवल, औरंगाबाद, नवादा, शेखपुर, जहानाबाद और भागलपुर शामिल है। पटना, भोजपुर, सारण और नालंदा जिले में 40 से 50% तक रोपनी हुई है। मुजफ्फरपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर में 50 से 60% क्षेत्र में धान रोपनी हो चुकी है। कोसी और उत्तर बिहार की स्थिति थोड़ी ठीक है। मधेपुरा, सिवान, मधुबनी, दरभंगा, खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर और वैशाली में 60 से 80% रोपनी हुई है। पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, कटिहार, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, शिवहर, गोपालगंज, सीतामढ़ी, सुपौल और सहरसा में 85 से 95% तक रोपनी हो गई है। किशनगंज, अररिया, सुपौल में 90% से ऊपर रोपनी हुई है। बिहार की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।